हम जब अभी एफआईआर डालूंगा सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। गली गली में शोर है बंटी बबली, गली गली में शोर है बंटी बबली। नरेंद्र मोदी से कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। दोस्तों, असम की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और मुद्दा है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की कथित विदेशी संपत्ति का। जी हां, एक तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा की बैंड बजा दी है। राहुल गांधी ने भरी सभा में खरी खोटी सुनाई, शर्मा को मिनी मोदी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मैं इनके ऊपर एफआईआर करूंगा और इसका जवाब दिया है पवन खेड़ा ने, गौरव गोगोई ने। दोस्तों, असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने और साफ तौर से कहा कि हम यहीं बैठे हैं तुम्हारे सारे सबूतों को लेकर के, तुम्हारे खिलाफ संपत्ति का जो काला खेल चल रहा है तुम्हारे ही इलाके में है, गिरफ्तार करके दिखाओ, करो एफआईआर। तो दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले ये जो घमासान मचा है असम के अंदर, इसकी पूरी चर्चा आज करेंगे वीडियो में। आपके लिए भी ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ से क्या हो रहा है और जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं असम के, उनके कौन कौन से ऐसे बड़े मामले हैं जो उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, मगर अब वो सब कुछ सामने आ रहा है, भांडा फूट रहा है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीराम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा चुनाव जिसमें ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनकी पत्नी को भी जवाब देना पड़ रहा है। करीब करीब 2 दिन, जी हाँ, ऑलमोस्ट अब 2 ही दिन तो बचे हैं। 9 अप्रैल को असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो जाएगी। असम का चुनाव ना केवल बीजेपी के लिए इस वक्त महत्वपूर्ण है बल्कि कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि एक राज्य जहां पर डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है, अगर ये राज्य किसी भी तरह से उसके हाथ लग जाए तो उसके लिए नेशनल लेवल पर सेंटिमेंट दिखाने में, बताने में बहुत मदद मिल जाएगी। इसलिए गौरव गोगोई को पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी ने सक्रिय कर रखा है प्रदेश अध्यक्ष बना करके। लेकिन ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा पर विस्फोटक खुलासे कर दिए कांग्रेस पार्टी ने, ये दावा करते हुए कि न केवल हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम पर 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं, बल्कि दुबई में उनकी 2 प्रॉपर्टीज भी हैं और अमेरिका में 52,000 करोड़ की कंपनी है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, इतनी बड़ी संपत्ति जिसको रजिस्टर बिल्कुल नहीं किया गया। चुनाव से पहले जो तमाम नेता होते हैं उनकी संपत्ति का पूरा लेखा जोखा सामने आया जाता है, रखा जाता है, पब्लिक किया जाता है, और ये जो एक्स्ट्रा संपत्ति निकल करके आ रही है हेमंता परिवार की, उसको जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये ना केवल हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है बल्कि उनके बेटे पर भी आरोप लगा दिए गए। साथ ही पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने मिलकर सबूत भी दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको आगे मैं वीडियो वो दिखाऊंगी, मगर फिलहाल इस बात को समझिए कि इस पूरे मामले के बाद ऐसा लगता है कि हेमंता जैसे या तो उनकी पार्टी ने उनको अलग कर दिया है या फिर हेमंता ही इस पूरे मामले में खुद का जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। दिलचस्पी दोस्तों ये है कि इस पूरे मामले में गौरव गोगोई ने अब उनकी पत्नी को भी घसीट लिया है, सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। ये है हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी, देखिए रिंकी भुयान शर्मा। रिंकी भुयान शर्मा पर बाकायदा गौरव गोगोई काफी अग्रेसिव है इस वक्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर रही है, पहले दिल्ली में किया, फिर गुवाहाटी में जाकर किया, जिसके बाद गौरव गोगोई अपने लेवल पर भी रैलियां कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो बार बार हेमंता की पत्नी को उस मामले में घसीट रहे हैं और एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी पत्नी पर सवाल उठाए। ये सब हो जाने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मैं इन तमाम लोगों पर जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उन पर एफआईआर करूंगा। फिर दोस्तों देखिए पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया है इसका। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। सुना आपने दोस्तों, इतनी भारी भरकम संपत्ति दुबई में जिसका कोई जिक्र नहीं किया गया। आखिर एक मुख्यमंत्री जिसकी सैलरी इतनी तो नहीं होती कि वो दुबई में फ्लैट पर फ्लैट खड़े कर ले, होटल में हिस्सेदारी ले ले, मगर हेमंता बिस्वा
बिस्वा शर्मा की तो जैसे मानो मुख्यमंत्री बनते ही लॉटरी लग गई। पूरे मामले पर दोस्तों गौरव गोगोई ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए क्या लिखा। पहला सवाल, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास दुबई का गोल्डन वीजा है? क्या गोल्डन वीजा भारत के पासपोर्ट पर है? क्या किसी भी फैमिली मेंबर का हेमंता बिस्वा शर्मा के किसी भी परिवारजनों की खुद की दुबई में प्रॉपर्टी है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का कोई भी परिवार वाला दूसरे देश में कोई कंपनी चलाता है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ये अब डिस्क्लोज करेंगे अपने परिवार की पूरी संपत्ति और बताएंगे एफिडेविट में कि उनकी अब्रॉड में, देश के बाहर कितनी उनके पास संपत्ति है, वेल्थ है, प्रॉपर्टीज है? गौरव गोगोई ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा अगर बेकसूर हैं तो क्या इस मामले पर जो भी जांच होगी उस जांच का वो स्वागत करेंगे या उस पर सहयोग करेंगे? हालांकि इस पूरे मामले में आज सुबह सुबह हेमंता बिस्वा शर्मा ने दोस्तों ना केवल जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि ये भी कह दिया कि दरअसल इस पूरे मामले का जो खुलासे का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके जो तार है वो सीधा कहां जुड़ते हैं? पाकिस्तान से। वाह भाई वाह। पाकिस्तान से एक सोशल मीडिया हैंडल ने ये पूरी बात बोली थी जिसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया कांग्रेस पार्टी ने, और हम तो पहले से कहते हैं कि इनका पूरा जो लिंक है वो पाकिस्तान से है। वही बात हो गई, कुछ नहीं मिला तो चलो पाकिस्तान पर ही भांडा फोड़ देते हैं, ठीकरा फोड़ देते हैं। जो भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए उसका कोई जवाब तो नहीं दिया गया, बस ये उन्होंने कह दिया कि ये सब तो पाकिस्तानी बातें हैं। अब दोस्तों सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था इनको लेकर। आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है। और सिर्फ पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यह जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, अब समझने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, तो क्या इसका जवाब हेमंता दे पाएंगे? और राहुल गांधी ने जो बातें करी हैं, इसका क्या असर होता है असम के चुनाव में 2 दिन बाद, ये तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।